जिस पल मैंने अपने सामने खड़े काले ड्रैगन को मारने के लिए अपना खंजर उठाया, मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। वही वो पल था जब मेरा दिल, जो वास्तव में कभी मारना नहीं चाहता था, हार मान गया। मैंने अपना खंजर वापस रख दिया और वहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन अपराध बोध मुझसे नहीं छूट रहा था। आखिरकार ये सब मेरी ही गलती थी। अंत में मैं वापस मुड़ा और टूथलेस को बांधने वाली रस्सियां काट दी। जैसे ही मैंने आखिरी रस्सी काटी, टूथलेस अचानक मुझ पर झपटा। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे फाड़ डालना चाहता। फिर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो तेजी से उड़ गया, हवा में लड़खड़ाता हुआ दूर कहीं गायब हो गया। उस रात में जो कुछ हुआ था वो बताने के लिए दौड़ते हुए घर पहुंचा, लेकिन मेरे पिता को मेरी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने मुझे बताया कि वाइकिंग्स की सालाना ड्रैगन ट्रेनिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और मुझे तैयार होने का आदेश दिया। मैं मना करना चाहता था, लेकिन मेरे जैसे जिद्दी पिता के सामने मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन बाकी सारे बच्चे प्रतियोगिता के लिए आ गए। वे मेरी पीठ पीछे फुसफुसाते हुए मुझे कमजोर कह रहे थे। मैंने हर शब्द सुना। रुकने के बजाय उन्होंने मुझे घेरने की कोशिश भी की। सौभाग्य से प्रशिक्षक ठीक समय पर आ गए और उन्होंने बीच बचाव किया। फिर उन्होंने प्रतियोगिता के नियम समझाए। उससे पहले एक ग्रोंकल को रखने वाला पिंजरा खोला। हम में से किसी ने भी पहले कभी ऐसा ड्रैगन नहीं देखा था और सब तुरंत घबरा गए। मुझे पूरे अखाड़े में तब तक भगाया गया जब तक प्रशिक्षक ने हस्तक्षेप करके हमें नहीं बचाया। उस दिन से मैं अब ड्रैगन को मारना नहीं चाहता। ट्रेनिंग के बाद मैं उसी जंगल में वापस गया जहाँ मैं पिछले दिन गया था। मैं गुफा से होते हुए एक गहरे गड्ढे तक पहुंचा। जमीन पर मुझे टूथलेस का एक शल्क मिला। जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुका, अचानक मेरे पीछे से एक विशाल परछाई निकली और मुझे बुरी तरह डरा दिया। जब मैंने ध्यान से देखा तो एहसास हुआ कि ये टूथलेस ही था। वो बार बार गड्ढे से उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश करे वो उड़ नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और जो कुछ देख रहा था वो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं स्केच बना रहा था, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। टूथलेस की पूंछ के पंख का एक हिस्सा गायब था, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। थक कर वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक छोटी मछली ने उसका ध्यान खींचा। वो कई दिनों से कुछ नहीं खा पाया था और साफ तौर पर भूखा था, लेकिन उसका मछली पकड़ने का हुनर बहुत खराब था और वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। मैं इस दृश्य को स्केच करने ही वाला था कि मेरी पेंसिल गलती से गिर गई, जिससे मेरी मौजूदगी का पता चल गया। जैसे ही टूथलेस ने मुझे देखा, वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया। इस रहस्यमयी ड्रैगन के बारे में सब कुछ जानने की ठान कर मैं घर गया और ड्रैगन्स के बारे में हर वो किताब खंगाली जो मुझे मिल सकती थी। किताबों में तरह तरह की खतरनाक प्रजातियों का वर्णन था, लेकिन जब आखिरकार मुझे नाइट फ्यूरी वाला पन्ना मिला तो वो कुछ चेतावनियों को छोड़कर बिल्कुल खाली था। बिजली और मौत की अपवित्र संतान इस ड्रैगन से कभी ना उलझे। फिर भी जिस ड्रैगन से मैं मिला था वो बिल्कुल भी खूंखार नहीं था। वो हैरानी भरे ढंग से नम्र था। असल में उसका पहला भरोसा जीतने के लिए बस एक मछली ही काफी थी। तब से मैं हर दिन उसके लिए मछलियों की एक टोकरी लाने लगा और धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। मैंने उसे एक नाम भी दिया, टूथलेस। उस रात सब लोग प्रशिक्षक के साथ रात के खाने के लिए अलाव के इर्द गिर्द जमा हुए। बातचीत के दौरान मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्हें पंख और पूंछ चाहिए, तभी वे उड़ नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। टूथलेस इसलिए नहीं उड़ पा रहा था क्योंकि उसकी पूंछ के पंख का एक हिस्सा खो गया था। तभी मैंने रात भर जागकर उसके लिए टाइटेनियम की नई पूंछ का पंख बनाने का फैसला किया। जल्द ही मैंने उसे बना लिया। अगली सुबह जल्दी मैं मछलियों की एक और टोकरी लेकर लौटा, लेकिन जैसे ही मैंने एक मछली निकाली, टूथलेस अचानक डरा हुआ दिखने लगा। जब वो खाने में व्यस्त था, मैंने चुपचाप नया पूंछ का पंख उसकी पीठ पर लगा दिया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसकी आंखें फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर कोई शरारत करने वाला।